सजन जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म करो फल की चिंता मत करो के सिद्धांत पर वास्तविक में जीवन कैसे जिया जा सकता है? क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो अनायास ही परिणाम की सोच हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये सिद्धांत का पालन महाराज जी कैसे संभव है? आप दुख की चाह करते हैं क्या? तो दुख की चाह तो कोई करता नहीं, सब सुख की चाह करते हैं। तो बिना चाह किए दुख मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसे सुख की चाह भी मत करो, केवल कर्म करते जाओ तो आपको अनायास अन्न मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। पर आप सुख की कामना से युक्त हैं, इसीलिए बंधे हुए हैं। जैसे बिना चाहे दुख सबको प्राप्त होता, कोई दुख नहीं चाहता। हर कर्म सुख के लिए किया जाता है, चाहे वो पाप कर्म ही क्यों ना हो, लेकिन परिणाम में दुख मिलता है। ऐसे ही हम अच्छे कर्म करें, परिणाम की चिंता न करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम फल की चिंता न करें तो हमारा बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा, निष्काम जीवन हो जाएगा। क्योंकि निष्काम जीवन ही भगवदानंद का अनुभव कर सकता है, सकामी जीवन विषयों का अनुभव करता है। इसलिए निष्काम होने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। लेकिन संसारी आदमी पहले फल की इच्छा रखता है और फिर कर्म करने की, कि ऐसा ऐसा करूंगा तो इसमें इतना लाभ हो जाएगा और ऐसे से ऐसा फिर हो जाएगा। और जब वो कर्म करता है और उतना लाभ नहीं होता है तो वो दुख का भाजन बन जाता है, वो दुख का कारण बन जाता है। दुख सुख हमारी मान्यता है। जैसे दो ब्राह्मण बैठे हुए थे, एक धनी ने कहा आज हमारे यहाँ भोजन पा लीजिए, निमंत्रण दिया। दोनों भोजन पाने गए, भोजन पा के दोनों निकले तो एक अप्रसन्न था और एक प्रसन्न था। तो धनी ने पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हो और आप अप्रसन्न क्यों हो? भोजन तो दोनों को समान पवाया। तो एक ने कहा आज हमने सोचा था कि कोई जजमान मिलेगा, भोजन पवाएगा तो 51 रुपया हमें देगा। तो आपने भोजन पवा के 11 रुपया दिए तो हमारा घाटा हो गया ना। और उससे पूछा तुम प्रसन्न क्यों हो? बोले हमें तो था कि पता नहीं भोजन मिले कि ना मिले, भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले तो प्रसन्न हुए। अब बोलो दुख का कारण और सुख का कारण उसकी सोच है या कोई कर्म है? उसकी सोच है ना। तो भगवान सोच सुधारने के लिए कहते हैं कि तुम केवल अच्छे कर्म करो, परिणाम की चिंता न करो, क्योंकि परिणाम अच्छे कर्म का अच्छा ही होता है। अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका फल बुरा होगा।